Uh, Great. Hello, everyone. Very good afternoon to all of you. Thank you for joining us today. I think कुछ students अभी भी हमें join कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और time देंगे ताकि सब लोग join कर पाएं. And for the students who are asking in the Q&A box, what is happening today? What is this session for? So I'll clarify. We have basically set up this session for all the DLSCI learners, and in fact this is open to everyone outside of DLSCI also, where we are going to talk about how to prepare yourself for a job. So that is the topic of the session today, and Miss Anila, who's the director at HEC, is going to take us through this session, and she will guide all the students of DLSCI and all the other students from different universities in Pakistan. How can they get ready for their dream jobs? We have about 400 participants who have joined us so far, and I believe और भी students अभी हमें join करेंगे. As always, अगर आपके कोई भी questions हैं तो आप उन्हें Q&A box में enter कीजिए, and we will answer all of those questions towards the end of the session. So keep those questions coming, and we will make sure that all of these get answered, and we hope that all of you will make the best out of this session, and you will learn a few things that you will go back and implement. So that's all from my side, and Miss Anila, I will pass it on to you. Right now we have around more than 450 participants जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, and this number is continuously increasing as well. Okay, thank you so much, Nidhi. Welcome everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on board. This is Anila Tanveer, working as Director NIS, and basically handling this project from Higher Education Commission, Islamabad office. Basically, आज का सेशन थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ जाएगा, और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं, इवन अगर ग्रेजुएट नहीं भी होने वाले हैं, वो अपनी स्टडीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. देन हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ जॉब, देन हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर ड्रीम जॉब और समथिंग व्हिच इज लाइक योर इंटरेस्ट एरिया, योर डोमेन, योर सब्जेक्ट एरिया. मैंने कहीं से सुना था व्हेन आई वाज स्टडीइंग के अगर आप वो काम करते हो और उसमें जॉब करते हो, उस एरिया में जॉब करते हो जो आपकी पसंद का है, जो आपका शौक है, तो आपको कभी भी उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या उसके लिए आप कभी भी थकोगे नहीं, आप टायर्ड नहीं होगे. तो दिस इज वेरी ट्रू. आप वो काम करें जो आपके इंटरेस्ट का है, तो ऑब्वियसली आपके लिए हर काम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा. हम कुछ चीज़ों को जो है वो टारगेट करेंगे, और ऑब्वियसली ये हमारा सेशन जो है वो पर्टिकुलरली हम कोर्सेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे
कि हाउ Coursera कैन हेल्प यू, हाउ दिस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कैन हेल्प यू, हम इस चीज़ को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे, आप अपना रिज्यूमे कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। सबसे पहले रादर उससे पहले आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है, और ये स्टेप्स थोड़े से रिपीटेड भी चलेंगे। know what you want, what you actually want. Do you want to run a business? Do you want to go for a career जहाँ पे एज अ रिसर्च आप काम करना चाह रहे हो, एज अ रिसर्चर काम करना चाह रहे हो, आप एकेडमिशियन बनना चाह रहे हो, आपने कोई फैमिली बिजनेस है जिसको आगे लेके चलना है, या वट एवर, मतलब क्या आपका टास्क क्या है। एंड देन लुक बियॉन्ड योर डिग्री, इट्स नॉट ओनली द एजुकेशन। एजुकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी द BBA, दैट कैन बी दी BCS और BPA और समथिंग लाइक दैट। आर्ट्स में हो सकता है, सोशल साइंसेस हो सकती हैं, इंजीनियरिंग हो सकती है, बट इवेंचुअली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हाउ यू आर गोइंग टू अर्न फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, दिस इज व्हाट रियली मैटर्स। और आप किस तरीके से अपने करियर को ग्रो करते हो। डू योर रिसर्च, अपनी रिसर्च जरूर कीजिए हर जगह के पर। रिसर्च उस वक्त भी करनी पड़ती है जब आपने कोई किसी जगह पे एडमिशन लेना हो, कोई कोर्स करना हो, स्टडीज जो है वो स्टार्ट करनी हो, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग और समथिंग, और यू गोइंग टू बाय सम गैजेट फॉर यू, तो उसमें भी आपको रिसर्च करने की जरूरत है। तो ये तो एक जॉब का है जो कि आपकी पूरा पाथ सेट कर रहा है कि आप किस किस पाथ से गुजरते हुए इवेंचुअली आप कहाँ पे जाके अपनी जो करियर लाइफ है उसको लेके जाना चाह रहे हो। एंड देन दी टेक एडवांटेज ऑफ एडिशनल स्किल्स और कोर्सेज कि आप किस तरीके से इस सब चीज़ों का एडवांटेज ले सकते हो जो आपको रास्ते में मिलती हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कुछ हमें जो है वो ऑफरिंग्स आती हैं, हम किस तरीके से उनको अवेल कर सकते हैं। सो बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन है, कपल ऑफ स्लाइड्स, एंड देन वी विल मूव टू द Coursera पोर्टल। और वहाँ पे हम आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप किस तरीके से कोर्सेज कैसे कोर्सेज लो जो आपके लिए वाकई फायदेमंद भी होंगे। पिछले 5-6 सेशंस में जब भी सेशन हुए, रादर 5 से ज़्यादा ही हुए, कपल ऑफ सेशंस में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि हम क्या कोर्सेज करें, मैं कोर्स को सर्च कैसे करूं, मुझे क्या फ़ायदा है इसका कोर्स का करने का। फिर उसके बाद जब हमने मंथली अपनी एक अनाउंसमेंट की कि कौन से कोर्सेज हैं या कौन से लोग हैं जो कि इतने कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। और मतलब दे आर लाइक स्टैंडिंग एट द लेवल 1, 2 और 3, 40+ कोर्सेज कर लिए हैं या 50+ कोर्सेज कर लिए हैं, सो हाउ दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स। सो हम फिर उस तरफ जो है वो जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर योर रिज्यूमे, स्टार्ट बिल्डिंग योर रिज्यूमे। आई रिमेंबर कि जब मैंने अपनी स्टडीज मतलब जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो उस टाइम के ऊपर मेरे पहली जो असाइनमेंट थी दैट वाज राइटिंग अ लेटर, कवर लेटर, एंड राइटिंग एंड प्रिपेयरिंग योर रिज्यूमे। चाहे वो आज एक सिंगल पेज का ही है जिसमें आप सिंपल जो है वो अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपनी बेसिक एजुकेशन और उसकी डिटेल्स डाल रहे हैं, या स्किल सेट सर्टिफिकेशंस की डिटेल्स डाल रहे हैं, एक्सपीरियंसेस की डिटेल डाल रहे हैं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर रिज्यूमे। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज प्रिपेयर योर रिज्यूमे राइट नाउ। मतलब आज इस सेशन के बाद या आज या कल में अपना एक रिज्यूमे प्रिपेयर करें। अगर आपको रिज्यूमे नहीं बनाना आता और अगर आपको कवर लेटर के बारे में नहीं पता है कि हाउ टू प्रिपेयर योर कवर लेटर, तो टेक अ कोर्स। ये 2 कोर्सेज हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं, विच आर अवेलेबल एट द Coursera. The first one is writing winning resumes and the cover letter. It is a very good मतलब कोर्स। मैंने इसका सिर्फ आउटलाइन ही पढ़ी थी और साथ में उसकी रेटिंग देखी कि मतलब और देखा कि लोगों ने उसके ऊपर क्या फीडबैक दिया हुआ है। तो इट सीम्स कि दिस इज वन ऑफ द गुड कोर्सेज। देन इंटरव्यूइंग एंड रिज्यूमे राइटिंग इन इंग्लिश। सो हाउ डू यू write your resume, how do you prepare your resume? resume के different parts होते हैं, different sections होते हैं, वो डिटेल्स हम नहीं अभी कवर कर रहे हैं। वो आप लोग मतलब जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो आपको बहुत बेहतर तौर पे पता चलेगा कि आप किस किस चीज़ को इसमें कवर कर सकते हो। डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो एज पर दी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर रिज्यूमे एंड लर्न हाउ टू राइट अ कवर लेटर। एक कवर लेटर नहीं बना लेना जिसको कॉपी पेस्ट करके और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करो और जॉब का टाइटल चेंज करो और उसको सबमिट कर दो। नो, यू हैव टू रीड, यू हैव टू गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, द जॉब डिस्क्रिप्शन। मुख्तलिफ किस्म की जॉब डिस्क्रिप्शन आती हैं। पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती हैं वो डिफरेंट होती हैं। शॉर्ट टर्म जो जॉब होती है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट दी जाती है। जो न्यूज़पेपर्स में आती है, आप देखेंगे कि हमारी जो रोजी है या rosie.pk है,
लिंक्डइन है या मुख्तलिफ किस्म के जो जॉब पोर्टल्स के जो वेबसाइट्स बनी हुई या पोर्टल्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं वो डिफरेंट टाइप की दी जाती हैं. सो स्टडी दोज जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड प्रिपेयर योर कवर लेटर अकॉर्डिंगली. इवन आपको कई दफ़ा अपने रिज्यूमे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, उसको ट्वीक करना पड़ता है टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज के आपने ये बताना है, सॉरी, कि नो व्हाट यू वांट. आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. मतलब गिव योर सेल्फ स्पेस, गिव योर सेल्फ टाइम. आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं. आप सिंपल कोई एक जॉब लेना चाहते हैं, रिसर्चर है और आप रिसर्च में ही रहना चाहते हैं. आप लेक्चरर, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर की पोजीशन तक जाना चाहते हैं. आप फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी अगर 17 स्केल है तो आप 20th स्केल तक जाना चाहते हैं. और आप कौन सी पोजीशंस पे जाना चाहते हैं, आप किस डोमेन में काम करना चाहते हैं. आप मार्केटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप इसकी तरफ जाना चाह रहे हैं. मतलब ऐसी जॉब है जो कि आपकी साइट में होगी, जिसमें आपको बाहर घूमना फिरना होगा. या आप जो है वो मतलब ऑफिस जॉब जो है वो चाह रहे हैं, टेबल जॉब जो है चाह रहे हैं. तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत है, अपने आप को ये टाइम देने की जरूरत है, इन क्वेश्चंस को कहीं पेपर पे लिखने की जरूरत है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. मतलब विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट भी ये वेरी करती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टडिंग द फाइन आर्ट्स तो ऑब्वियसली उसमें मैं पेंट्स की तरफ जाना चाहती हूँ, पेंटिंग की तरफ जाना चाह रही हूँ, या मैं कोई एक्टिंग की तरफ जाना चाह रही हूँ, या मुझे स्कल्पचर की तरफ जाना है या आर्किटेक्चर की तरफ जाना है. सो दिस इज लाइक सम ऑफ द डोमेन्स. मैं इंजीनियरिंग में हूँ तो मुझे जो है वो क्या काम करना है. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रही हूँ, तो मुझे जो है वो सर्किट डिजाइन करना है या मुझे उसके लिए फिजिकल काम चाहिए है या मुझे सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग की तरफ जाना है, क्वालिटी की तरफ जाना है. तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, व्हाट डू आई वांट टू डू. तो ये आपको आज से ही सोचना है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या आप लास्ट सेमेस्टर में हैं. ये सोचना बहुत जरूरी है और यही ये सेट करेगा कि आपने इवेंचुअली किस जगह के पर लैंड करना है. आप ये देखना शुरू करें. आई वुड रिकमेंड कि आप ये देखना शुरू करें कि जितने न्यूज़पेपर्स हैं वो सब डिजिटल अवेलेबल हैं. जितनी जॉब की वेबसाइट्स हैं उनको सब्सक्राइब करें. अपना एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस रखें और उसके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उसको याद रखें अपने पास. आपको पता हो कि आप जो है वहाँ पे चाहे उन जॉब्स को सेव कर रहे हो फ्यूचर के लिए. कि फॉर एग्जांपल साइंस फाउंडेशन में कोई जॉब आई है या HEC में कोई जॉब आई है या किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई जॉब आ रही है और आप ये कहते हैं फॉर एग्जांपल मुझे लाइब्रेरियन बनना है, तो लाइब्रेरियन के रिलेटेड जो जॉब आ रही है उसमें क्या चीज़ मांगी जा रही है, उनकी क्या रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं, वो एजुकेशन क्या मांगते हैं और वो कितना एक्सपीरियंस मांगते हैं और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल अगर लाइब्रेरी के लिए वो ये कहते हैं कि आपको कोई एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का पता होना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अभी से ही उसका कोर्स ले लें, वो स्किल आप अटेन कर लें. आप ये देखें कि इस वक्त लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं. या अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाह रहे हैं या आप बिजनेस मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिजनेस राइटिंग कैसे की जाती है और बिजनेस राइटिंग के लिए मुझे क्या स्किल लेने की जरूरत है. ऑफ कोर्स आई शुड बी वेल कन्वर्सेंट और मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. मुझे ये मालूम होना चाहिए कि बिजनेस डोमेन लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल किस तरफ जा रही है और उसका क्या इस वक्त आज उसमें क्या पोटेंशियल जो है वो अवेलेबल है. ठीक है. इसके सिलसिले में भी कुछ कोर्सेज ये जो मैं यहाँ पे रेफरेंस कर रही हूँ, these are some of the courses which are available at the Coursera. So there is one of the course which is the Mindshift Breakthrough Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential. मैं कुछ अर्सा पहले एक बुक भी पढ़ रही थी और उसमें भी यही था कि you have to give yourself some space and time and कुछ ऐसी स्किल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करने की जरूरत है, माइंड बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं. तो आपको एट द एंड ऑफ योर डिग्री, जब आप डिग्री ले रहे होंगे या आप अपना फाइनल थीसिस या प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, उस वक्त ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि वो आप पहले से अपने आप को एक्सप्लोर कर चुके होंगे. और इसी तरीके से बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ये मैं जस्ट एक वीडियो ही सुन रही थी Coursera पे ही, फाइंड योर वाई शुड आई डू दिस एंड वाई मी. मतलब ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग जो कि मतलब सुनी जा सकती है. देयर वाज अ सीरीज ऑफ द वीडियोस इसके बाद थी जो कि आप सुन सकते हैं और जिससे आपको थोड़ी सी गाइडेंस जो है वो मिल सकती है.
सो नो व्हाट यू वांट, लुक बियॉन्ड योर डिग्री। मतलब डिग्री को सिर्फ मत देखें। डिग्री बेसिकली क्या है, आपकी 4 साल की डिग्री है या 3.5 साल की डिग्री है, 2 साल की डिग्री है, या इवन 5 और 6 ईयर्स की डिग्री है, एमबीबीएस की डिग्री है, एमबीबीएस या फार्मेसी है, या कुछ ऐसी जो डोमेन्स है जो कि बहुत ही वास्ट डोमेन्स आती हैं, और उसमें आपको आगे जाके कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। मतलब आप जो है वो एनेस्थीसिया में जा रहे हैं, या आप मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, या आप सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, या आप पीड्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, ताकि आप उसके मुताबिक अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सको। आप बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो डोंट लिमिट योर करियर विद योर डिग्री ओनली। बहुत से ऐसे लोगों को देखा गया है, हमारे सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं कि दे आर केमिकल इंजीनियर्स बट दे आर वर्किंग एज ए डीन, दे आर वर्किंग एज ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इट्स नॉट ओनली कि वो सिर्फ उसमें ही गए हैं, मतलब केमिकल की फील्ड में ही गए हैं, बट दे हैव लाइक अडॉप्टेड अदर थिंग्स एज वेल। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर जो है वो काम करें। फॉर एग्जाम्पल करने को तो मैंने एमए सोशियोलॉजी कर लिया, या मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर लिया, या लाइब्रेरी कोर्स कर लिया, बट ऑफ कोर्स मैं करना कुछ और चाह रही हूँ, तो आई कैन अडॉप्ट द एकेडमिक्स थिंग, आई कैन अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ द फ्रीलांसिंग थिंग, आई कैन अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ द, मुझे ग्राफिक्स का शौक है और मैं वेब ग्राफिक्स या एनिमेशंस की तरफ जो है वो जा सकती हूँ। उसको जरूर आइडेंटिफाई करें। अपनी डिग्री के हवाले से थोड़ा बहुत लिंक जरूर होना चाहिए, बट इवेंचुअली आपको ये देखना है कि आपने करियर कौन सा लेना, पाथ आपका क्या होगा। एंड मतलब ऑलवेज आस्किंग, मेरे पास कुछ लोग आते हैं और ऑब्वियसली इन 15-16 सालों में काफी इंटर्न्स भी आए और असिस्टेंट्स भी आए जिन्होंने साथ में काम किया, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क देम आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स के आप अपने आप को इस 6 माह की इंटर्नशिप या 4 माह की इंटर्नशिप के बाद या 1 साल की जॉब के बाद कहाँ देखते हो। इवन आई यूज्ड टू आस्क ऑफ कोर्स माई सेल्फ एज वेल कि आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हो। आप सेम पोजीशन के ऊपर हो, या आप अपने आप को कहीं पे अपग्रेड समझते हो कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए। आइदर आई विल बी स्विचिंग द जॉब, मैं जॉब ही स्विच कर जाऊं, या मैं कोई नया करियर जो है वो अडॉप्ट कर लूं, या मैं यहीं से ही ट्रांसफर हो जाऊं किसी और डिवीजन में, किसी और सेक्शन में। सो आई हैव टू डिफाइन माई करियर पाथ, और उसके मुताबिक मुझे अपनी स्किल्स भी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब बेसिकली मेरा जो रेफरेंस है वो सारा का सारा, मतलब बैकग्राउंड एजुकेशन इज बिलोंगिंग टू द आईटी, बट मुझे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल कोट करूँ तो मुझे लिखने का शौक है, तो मुझे लिखने के लिए अपनी एक तो मुझे वो जो एक इंस्टिंक्ट है, यानी कि जो मेरी अंदर का वो जो है उसको भी एक तो जागते रखना है। आई शुड बी वेल वर्स्ड अबाउट दी जो जनरल नॉलेज है इन सब चीज़ों के ऊपर, और मुझे प्रैक्टिस की भी जरूरत है, और मुझे उन सब चीज़ों को हासिल करने की भी जरूरत है। स्किल्स को लिखने की, मतलब लिखने की जो स्किल है उसके लिए जो वोकैबुलरी और ग्रामर की जरूरत है, मुझे उस पर भी फोकस करना है। सो आई शुड टेक सम सॉर्ट ऑफ द कोर्सेज, सम सॉर्ट ऑफ दी, चाहे वो एकेडमिक्स हों या चाहे वो नॉन एकेडमिक कोर्सेज हों, स्किल्स हों। आप देखते होंगे कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से ऐसे स्किल सेंटर्स हैं जो कि बन चुके हैं, और जो ये आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश सीखना है, आपको कोई लैंग्वेज सीखना है, तो आप आएँ और हमसे सीखें, आप इतने अरसे में सिखा देंगे। तो आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करती प्रोग्रामिंग हूँ, लेकिन मुझे वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स का शौक है, तो मैं वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी टूल्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे जैसे मार्केट में या मतलब यूनिवर्सली या ग्लोबली चीज़ें आ रही हैं, मैं उन सबसे जो है वो खुद को फेमिलियर जरूर करूंगी। और वो किस तरीके से हो सकता है, वी हैव नाउ मतलब थैंक्स टू द इंटरनेट एंड थैंक्स टू द मीडिया, इस वक्त सब चीज़ें जो है वो आपके एक्सेस में हैं। तो आप चॉक आउट करें कि आपको इनिशियल लेवल से, बिगिनर लेवल से कहाँ तक स्टार्ट हो गए, इंटरमीडिएट लेवल क्या है, और एक्सपर्ट लेवल कहाँ है, आपने कहाँ तक जाना है। एंड ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड ग्रो, मतलब कहीं पे भी आप रुक नहीं सकते। मतलब मैं अगर रिलीजन की भी बात करूं तो हमारे तो मजहब में ये कहा गया है कि माँ की गोद से गोद तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, चाहे आपको कहीं पे भी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया कि चीन तक जाना पड़े। सो मतलब आज तो हर चीज जो है वो दैट इज इन द गैजेट, मतलब वो आपकी एक्सेस में है। सो जस्ट एनहांस योर स्किल्स। टिफनी कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड टू टेक द अनदर पाथ, नेवर एवर। मतलब कोई भी पाथ लेना चाहते हो, गो अहेड। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड के टाइम में स्पेशली अपनी, यानी कि उनकी ऑनलाइन मतलब जॉब्स जो ऑन फिजिकल जो जॉब्स थी वो खत्म हुई हैं, और उसके बाद उन्होंने बहुत से डिफरेंट कैरियर्स को अडॉप्ट किया, एंड नाउ दे आर मच मोर सक्सेसफुल।
सो हाउ कम? बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक अ रिस्क. सो रिस्क अवर्सिव जो है वो नहीं होना, मतलब टेक अ रिस्क. डू योर रिसर्च. रिसर्च जरूर करें जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं. मतलब आपने एक डिग्री भी अगर अडॉप्ट की है, फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन लेना शुरू की है और आप एजुकेशन कहते हैं कि भाई आजकल जो है वो एमबीए का जमाना है, बस ठीक है भाई एमबीए कर लो. अच्छा नहीं, आजकल जो है वो फॉर एग्जांपल डेटा साइंस पढ़नी है, बस सभी लोग डेटा साइंस. लेकिन डेटा साइंस के बाद, अगर आज मैं डेटा साइंस तो ले रही हूँ, लेकिन डेटा साइंस के बाद मुझे किस लेवल की जॉब के ऊपर लैंड करना है, ये मुझे पता होना बहुत जरूरी है. और मेरे जो सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो लोकल हैं या इंटरनेशनल है, इफ आई वांट टू स्टे मतलब इन माय विसिनिटी या इन माय लोकेलिटी, तो क्या जॉब मार्केट अवेलेबल है, और अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो क्या जॉब मार्केट अवेलेबल है. मुझे दोनों का पता होना जरूरी है. अगर मुझे जॉब मार्केट का नहीं पता तो मैं चाहे उसमें पीएचडी भी कर लूं या हाईएस्ट कोई भी स्किल ले लूं, और अगर उसके रिलेटेड कोई जॉब ही मार्केट में नहीं है तो आई विल नॉट बी सक्सेसफुल. मेरा करियर कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता और मैं कुछ भी अडॉप्ट कर ही नहीं सकते. ठीक है. सो यू मस्ट नो, मतलब अगर आपने इमिग्रेशन के लिए भी जाना है, इमिग्रेशन आप फॉर एग्जांपल कनाडा कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया कर रहे हैं, न्यूजीलैंड कर रहे हैं, यूएस कर रहे हैं, यूके कर रहे हैं, वट या मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, बट यू हैव टू सर्च द थिंग कि अगर आप डेटा साइंस पढ़ने जा रहे हैं या आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर की कौन सी ऐसी स्पेसिफिक फील्ड है जिसके लिए वहां पे जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मुझे जाने की जरूरत है, और उसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. मतलब कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं या कुछ ऐसे करियर पाथ्स होते हैं जहाँ पे आपकी जो आपने आज से 5 साल या 10 साल पहले जो सीखा है वो चलता रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा. लेकिन कुछ ऐसी आपकी फील्ड्स हैं जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. अगर वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इट मीन्स के आपको खुद को भी अपडेट रखना है, उसमें खुद को भी अपग्रेड करना है, आपको भी लर्न करना पड़ेगा. बिजनेस के हवाले से देख लें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से देख लें, फार्मेसी को देख लें, मेडिकल को देख लें, इंजीनियरिंग को देख लें, स्पेशली जो प्रोफेशनल कैरियर्स हैं, इवन एजुकेशन को भी. मतलब हर एक में चेंज है, लेकिन कुछ में जो है वो पेस थोड़ी तेज है और कुछ में जो है वो पेस थोड़ी कम है. तो इन चैलेंजेस को जरूर सामने रखें. ठीक है, इन चैलेंजेस को जरूर अपने सामने रखें और इसके ऊपर नजर रखें कि क्या चैलेंजेस फेस हो सकते हैं. इफ आई डोंट हैव दैट मच, यू कैन से कि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल या फिजिकल रिसोर्सेज की बात की जा रही है, तो मैं कभी भी उस चीज को अडॉप्ट नहीं करूंगी. ठीक है. लेकिन अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और फिजिकली भी, यानी कि मैं उस चीज को कैरी भी कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल अडॉप्ट दैट. तो यही चीज खुद से क्वेश्चन करें कि आपने किस जॉब की तरफ जाना है, क्या चीज आपको करनी है, और जिस जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं. आल्दो को ये नेक्स्ट पॉइंट था, बट यहाँ पे भी मैं इसको मेंशन करना चाहूंगी. सोशल मीडिया का, इट्स द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, मीडिया का है. आपकी वर्चुअल कनेक्शंस होने चाहिए. इट्स, आप जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, उनसे सीखें. नेवर एवर शाय टू आस्क अ क्वेश्चन एंड गेट द आंसर. उनके साथ कनेक्शंस बनाएं, उनको स्टडी करें कि हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग, हाउ दे आर वर्किंग, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था. किसी को भी एट द एंड इवेंचुअली मतलब हाईएस्ट पोस्ट नहीं मिल जाएगी, हर कोई एक टाइम के पर सक्सेसफुल नहीं हो जाता. हमने पिछले सेशंस में मैडम समीना को देखा कि तकरीबन 12 से 15 साल का टाइम है उनका, जो वो आज फ्रीलांस के ऊपर मतलब एज अ गुरु जो है वो मानी जा रही हैं. इसी तरीके से सब लोग हैं जो आज किसी जगह पे पहुंचे हैं, दे हैव लर्नड अ लॉट, दे हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट. इसके लिए आपके पास, मतलब आई बिलीव ऑन दिस थिंग, द मेंटरशिप, आपके पास किसी मेंटर का होना जरूरी है. इट कैन बी, इट्स नॉट नेसेसरीली कि फिजिकल हो, या इट इज नॉट नेसेसरीली कि वो आपको हर टाइम अवेलेबल हो. आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपके कोई एल्डर ब्रदर हो सकता है, बहन भाई हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी शख्स हो सकता है. इट इज योर मेंटर, जिसको आपने देखा हो कि वो किस तरीके से हार्डशिप कर रहा है या किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर की ग्रोथ के लिए और एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए. तो उनको थोड़ा सा फॉलो करें, लर्न फ्रॉम देम. नेवर फील शाय कि अगर आपको किसी से कोई चीज क्लियर करनी है या पूछनी है. अच्छा, जब भी किसी, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि चाहे आप अभी भी हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आपको ये देखने की जरूरत है
कि अभी आप सब लोग जो है वो कोर कोर्सेज कर रहे होंगे, कुछ टाइम के बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स आपके अप्रोक्सीमेटली 4th सेमेस्टर ऑनवर्ड आपको कहा जाएगा कि आप इलेक्टिव कोर्सेज हैं, आपके पास ये 10 कोर्सेज की लिस्ट है, आपने इसमें से 4 कोर्सेज इस सेमेस्टर के लिए सिलेक्ट करने हैं, एंड यू वर रोमिंग कि अच्छा मैं कौन सा वाला कोर्स लूँ। आप दोस्तों से पूछेंगे, आप किसी और से पूछेंगे, अच्छा ये इजी है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसका जो प्रोफेसर है वो कैसा है। इसके अलावा जो एक और जो डायमेंशन है जिसको देखने की जरूरत है, दैट इज कि जॉब की डिस्क्रिप्शन चेक करें। आजकल जो जॉब्स आ रही हैं, ऑब्वियसली आप अगले 2 सालों में या 1 साल में, अगर आप सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप फ्री हो जाएंगे, तो आप ये देखें कि मार्केट ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, मार्केट में क्या चीज जो है वो इस वक्त इन है, या किस चीज की रिक्वायरमेंट जो है वो रेज हो रही है। सर्वेस होते हैं, उन सर्वेस की फाइंडिंग्स जो हैं वो वेब पे अवेलेबल होती हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, पोर्टल्स पे अवेलेबल होती हैं, ग्लोबल भी होती हैं, नेशनल भी होती हैं, उनको रीड आउट करें, एनुअल रिपोर्ट्स को रीड आउट करें, तो आपको आइडिया होगा कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की एनुअल रिपोर्ट्स में ये चीजें बताई जाती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो ये पूछेंगे आपसे कि आपको एजाइल मेथोडोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल डिफरेंट मेथोडोलॉजीज के ऊपर काम करना आना चाहिए। अगर PhD लेवल का एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, विद इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस चल रहा है, और उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजर की जरूरत है, तो वो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो क्या मांग रहे हैं, आपको किस टूल का पता होना जरूरी है, आपको किस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस वक्त तो कन्वर्ज हो चुकी हैं ऑन द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ना सिर्फ परचेज्ड सॉफ्टवेयर के को जानने की जरूरत है, बल्कि जो कि फ्री ऑफ द शेल्फ अवेलेबल होते हैं, ओपन सोर्स टूल्स होते हैं, उनके बारे में भी पता होना जरूरी है। तो उन चीजों को सीख लें, पहले से ही सीख लें। मैं अभी जब कोर्सेरा पे जाऊंगी तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा हेल्प आउट भी कर दूंगी कि हाउ आई एम वर्किंग, मैं किस तरीके से देख रही हूँ चीजों को और किस तरीके से कर रही होती हूँ। फिर इसी तरीके से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती है। कुछ कोर्सेज या कुछ ऐसे जॉब्स होंगी जिसमें मांगा जाएगा कि 5 साल का ये एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, या रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, या रिलेटिव रेलिवेंट जो है वो प्रोजेक्ट किया हुआ हो। तो आपको देखें, जॉब या स्टडी के दौरान भी जब इंटर्नशिप का एक ऑप्शन आता है तो उसमें ये ऑप्शन दी जाती है। इंटर्नशिप बिल्कुल ऐसी ना करें कि 3 वीक्स की कर ली, 4 वीक्स की कर ली, और आपने फाइनल जो है वो आपका चल रहा है CS का या बिजनेस का, और आप जाके जो है वो उधर लाइब्रेरी में काम स्टार्ट कर लें, विच इज नॉट रेलिवेंट टू यू, although it is of your interest but it is not relevant to you। तो ऐसा एक्सपीरियंस लें इंटर्नशिप का भी कि जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, जिस करियर में आपने जाना हो, तो आप कम से कम उसको कोट तो कर सकेंगे, अपने रिज्यूमे में उसको मेंशन कर सकेंगे कि दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट बट आई हैव डन नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग रेलिवेंट टू दिस। ठीक है, तो वो आप उसको जो है वो आगे थोड़ा बहुत कैश करवा सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। ऑलवेज राइट योर अचीवमेंट बेस्ड रिज्यूमे। ठीक है, नेवर राइट इट लाइक I can do this, I can do this, no, I have done this। ठीक है, I have मतलब मैंने ये सब कुछ कर लिया हुआ है। जितना भी आपने काम किया है, चाहे वो फ्रीलांस किया है, चाहे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, चाहे कोई स्किल आपने एकेडमिक अचीव की है या नॉन एकेडमिक से अचीव की है, या नॉलेज है आपके पास, आपने अपनी एफर्ट से उसको लर्न किया है, वो उसको जरूर मेंशन करें। नेवर एवर मतलब ऐसा ना हो कि आप कहेंगे हाँ कोर्सेरा का तो फ्री लाइसेंस था, इसकी क्या जरूरत है। अच्छा, किसी भी सेमिनार या वेबिनार को आपने अटेंड किया और आप कहें कि बस फ्री था, बस ठीक है मैंने कर लिया था, दैट्स इट। यू हैव स्पेंड अ टाइम ऑन इट, ऑन दिस थिंग, और माइट भी आपने कहीं ना कहीं उसकी कोई कॉस्ट भी पे की होगी, तो जरूर मेंशन करें, सो दैट कि आपका जो रिज्यूमे है वो एक कंप्लीट लुक जो है वो प्रेजेंट कर सके। ओके, अप्रोक्सीमेटली द लास्ट स्लाइड, टेक एडवांटेज ऑफ एडिशनल ट्रेनिंग्स एंड स्किल। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन आई वाज स्टडिंग तो ऐसा था, और अभी भी ऐसा होता है, वो कहते हैं कि भाई ये फ्री बूट कैंप लग रहा है, समर्स के कैंप्स होते हैं, सेमेस्टर ब्रेक में कोई कैंप ऑफर किया जाता है, कोलैबोरेशन के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। अपना जो प्लेसमेंट ऑफिस है या एकेडमिक सेंटर है उनके साथ इन टच रहें, आपके जो एडवाइजर्स हैं उनके साथ इन टच रहें, उनसे कहें कि कोई भी ट्रेनिंग आती है, कोई भी सेमिनार आता है, मैं जाने को तैयार हूँ, विच इज ऑफ योर इंटरेस्ट, तो वहां जरूर जाएं ताकि आप कुछ सीख सकें। ठीक है, उसको सीखना जो है वो जरूरी है। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन इंटर्नी भी इवन काम कर रहे हैं या ऑन जॉब भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, और वहां पे कोई ट्रेनिंग ऑफर हो रही है तो उसको जरूर लें। मतलब प्रायोरिटीज आपको सेट करना है। इफ यू वांट
योर एजुकेशन मतलब लीडिंग टूवर्ड्स अ करियर, देन यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ ए ट्रेनिंग। आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। सिर्फ एजुकेशन से आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ट्रेनिंग्स को सर्च आउट करें, ऑनलाइन बहुत ट्रेनिंग आती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स भी आती हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं, उनको जरूर अटेंड करें। कुछ बहुत ही नॉमिनल या सब्सिडाइज्ड फीस के साथ होती हैं, कोशिश करें कि वो भी लें। जितनी ज्यादा लेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज होगा। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ही ज्यादा आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से जब आप जॉब में चले जाते हैं तो जॉब में भी अपने एचआर या जो भी आपका डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, उनसे इन टच रहें और उनसे कहें कि मेरी जॉब की ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये स्टडीज या स्किल्स या ट्रेनिंग सीखने की जरूरत है, मुझे ये टेक्नोलॉजी या टूल सीखने की जरूरत है, इसके लिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। मतलब मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम स्किल्स को जो है वो जरूर लें। अच्छा, एक पॉइंट जो मैडम भी आपको बता रही थी और मैं भी इस चीज़ के ऊपर लेके जाऊंगी कि जो आपके टॉप रेटेड कोर्सेज होते हैं या स्किल्स होती हैं उनको देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ये मुझे अच्छा तो लग रहा है, फ्री में भी है, बट डोंट इन्वेस्ट योर टाइम ओवर देयर। ठीक है फ्री है, लेकिन अगर वो आपसे मतलब रिलेटेड नहीं है तो फजूल में उसको करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक साहब से मुलाकात भी हुई और 10 MA किए मैंने कहा क्यों भाई इतने फारिग होकर मैंने 10 कर लिए, जबकि तुम्हारा इंटरेस्ट एक डिफरेंट डोमेन का है जिसके लिए शायद 1 या 2 ही काफी थे। तो मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है आप टॉप रेटेड कोर्सेज की तरफ जाएं, बट जो आपसे इंटरेस्ट में भी हो, जो आपके करियर के लिए हेल्प आउट भी कर सकें। कुछ चीजें जो आपको करने की जरूरत है, सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूज करें, स्पेशली लिंक्डइन को, या इसके अलावा जो आपके डिफरेंट टाइप के जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं उनको, वहां पे अपना प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू करें। वो लोग आपको प्रोफाइल की रेटिंग भी करेंगे। जब आप वहां पे बनाना शुरू करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जॉब पोर्टल्स जो है वो आपसे क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं। कल को जब आप जॉब मार्केट के लिए निकलेंगे तो आपका एक प्रोफाइल जो इतने अरसे से पहले से बना हुआ होगा, आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा चेंज या अपडेट करने की जरूरत होगी। सो बिल्ड योर प्रोफाइल राइट नाउ। अभी से ही लिंक्डइन पे चले जाएं, लिंक्डइन में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करें, अपना सोशल मीडिया सर्कल जो है वो बनाएं, अपने प्रोफेसर्स, टीचर्स, पीयर्स, सीनियर्स, इन तमाम को जो है वो इंक्लूड करें सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देम। क्रिएट योर पोर्टफोलियो। जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड कर रहे हैं, मेडिकल है आपका, जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड अपना पोर्टफोलियो बनाएं। आर्ट्स से रिलेटेड है, सोशल साइंसेज से रिलेटेड है, कंटेंट राइटिंग के हवाले से है, वहां पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें ताकि आप उसको कोट कर सकें, आप उसको जो है वो लिंक्डइन में या अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में लिख सकें, मेंशन कर सकें कि दिस इज व्हाट आई हैव डन। ठीक है, एंड मेंशन योर अचीवमेंट एंड सक्सेसेस। जब आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लेंगे तो आप अपने ये जो जितने भी सर्टिफिकेशन इस वक्त कोर्सेरा पे कर रहे होंगे या किसी कहीं और से कर रहे होंगे, वो सब आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। बी प्रोएक्टिव एंड वेल प्रिपेयर्ड। जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाएं, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाएं, इवन फॉर इंटर्नशिप अप्लाई करने जाएं, तो प्रोएक्टिव रहें, वेल प्रिपेयर्ड हो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जाएं। आप एचईसी आते हैं तो आपको एचईसी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट डज एचईसी डू, एचईसी का काम क्या है, वो क्या कर रही है, आप क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे क्या और एवेन्यूज हो सकते हैं, एचईसी के अंडर क्या कुछ आता है, क्या बजट है, कितनी ह्यूमन रिसोर्स है, क्या आपको उसके बारे में जानने की जरूरत है। किसी प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं, ऐसा कंसल्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो आपको उसके प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट किस लेवल का है, कौन इसके स्टेक होल्डर्स होंगे, कौन इसके यूजर्स हैं, ऑडियंस क्या है। ये सब चीजें जो है वो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। इसके लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट न्यूज़पेपर खोला और अच्छा ये 10 पोस्ट आई हैं सबके लिए अप्लाई कर दिया विदाउट लुकिंग इनटू द डिटेल्स। डिस्क्रिप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। सेल्फ ब्रांडिंग, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मतलब फुल फ्लेज एक सेशन कर रहे हैं फ्रॉम PAFIST। डॉक्टर सहेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपने कैसे अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड करनी है और किस तरीके से, इट्स नॉट ओनली कि ये एक दिन में बन जाएगी, आपका रिज्यूमे एक दिन में रिफाइन नहीं हो जाएगा, इट विल बी रिफाइंड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। आज आप बनाएंगे तो कल को मतलब आप जब दूसरे सेमेस्टर में जा रहे होंगे तो आप फिर इसको अपडेट कर रहे होंगे। आप इस मंथ में या अगले कुछ आने वाले दिनों में कुछ और कोर्सेज कर लेंगे तो आप इसको अपडेट कर रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे कि अपना सेल्फ ब्रांडिंग, अपनी एक आइडेंटिटी विद द स्ट्रॉन्ग एंड द कॉन्फिडेंट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट जो आप यूज करेंगे, दैट आई एम दिस, ठीक है, एंड आई वांट टू डू दिस। वो क्या ऐसी चीज है जो आपको बाकी तमाम लोगों से
अलग करेगी और मुनफरिद कर देगी, यूनिक कर देगी, जिसकी वजह से कोई भी आपका अगर रिज्यूमे देखेगा तो वो कहेगा कि हाँ देयर इज समथिंग इन दिस रिज्यूमे जिसको मुझे देखने की जरूरत है. सो this is regarding this slide, so the presentation, but I want to focus on this thing कि हम ये देखें कि आप DLSEI से क्या ले सकते हैं, कैसे उससे कुछ हासिल कर सकते हैं. आई बिलीव कि सबको मेरी स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है. जब आप इस पे आते हैं, लॉग इन करते हैं, इस वक्त मैं लॉग इन हुई हूँ और मेरे पास जो है वो मेरा प्रोफाइल इस वक्त बिल्ड है. ठीक है, मैं इसको अपने को ही यूज कर रही हूँ. आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको ये नजर आता है देयर आर सम सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज. कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है, बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. मतलब सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, सब चीजें जो है यहाँ पे आ रही हैं. मुझे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से और लर्निंग इंग्लिश के ऊपर मुझे काम करना है. मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास ये तमाम कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं. ठीक है, देयर आर मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज और जितने भी हैं वो सब यहाँ पे सर्च में आप देखते जाएं और इसको ब्राउज करते जाएं तो ये आपके पास नीचे स्क्रॉल होती ही चली जाएगी. यहाँ पे आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको लैंग्वेज लर्निंग करनी है, आपको बिजनेस लैंग्वेज करनी है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, या पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्किल्स आपको क्या चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन चाहिए, राइटिंग चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, स्ट्रेटेजी है, कौन सा लेवल है, आर यू द बिगनर्स, आर यू द इंटरमीडिएट और एडवांस्ड या मिक्स कर उसके लेवल पे जाना चाह रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन का आप कोर्स करना चाह रहे हैं. ठीक है, क्या लर्निंग का प्रोडक्ट है, मतलब इज दिस द इंडिविजुअल कोर्स और इज दिस सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, किस यूनिवर्सिटी का कोर्स आप लेना चाह रहे हैं और किस लैंग्वेज में आप लेना चाह रहे हैं. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है. उसके बाद जब आप देखें नीचे जाएंगे तो ये आपको सर्टिफिकेशंस दे रहा है. अब मैंने ये दिया इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब मैं जब इसको देखूंगी तो मुझे ये नजर आ रहा है कि इट्स गोइंग टू स्टार्ट. इसके बाद आप इस कोर्स को ये देखें कि इस कोर्स की रेटिंग क्या चल रही है. मैंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन में भी ये चीज मेंशन की कि इस कोर्स की रेटिंग क्या है, व्हाट इट इज गोइंग टू टीचर्स. ये उसकी डिटेल्स यहाँ पे वीक 1 या कोर्सेज के हवाले से हर चीज उन्होंने दी हुई होगी. आप देख रहे होंगे कि आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग इस वक्त 4.8 है. राइटिंग द प्रोफेशनल ईमेल्स, स्पीक इंग्लिश प्रोफेशनली, बिल्ड योर प्रोफेशनल ई पोर्टफोलियो इन इंग्लिश, टेक योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट इज 4.8. और उसके नीचे अगर आप, शायद यहाँ पे नहीं आ रहा है इस वक्त, इसमें आपको उसके रिव्यूज जो हैं वो भी मिल सकते हैं. तो आप यहाँ पे ये कोर्स जो है वो सिलेक्ट करें. इसको आप सेव फॉर लेटर, आप बाद में आगे करना चाह रहे हैं या अभी इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. सो दिस इज मतलब एक बहुत ही बेसिक चीज है जो कि आप सीख सकते हैं. अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे राइटिंग एंड एडिटिंग, वर्ड चॉइस एंड वर्ड ऑर्डर. आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देगा एज वेल एज ये आपको बता रहा है कि इसकी रेटिंग जो है वो 4.7 है. टोटल जो है वो इतने लोगों ने इसकी रेटिंग्स की हैं और ये इसके रिव्यूज जो है वो लिखे गए हैं. और उसकी डिटेल्स जो है वो, जो इसका पूरा सिलेबस है वो 4 वीक्स के कोर्स में, और ये देखें इसकी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे इसके रिव्यूज जो है वो दिए हुए हैं. तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो द कोर्सेज विच आर टॉप रेटेड, आप उन कोर्सेज की तरफ जाएं जिनके रिव्यूज हैं और जिसका कंटेंट आपको ऐसा लगेगा कि विच इज माय रिक्वायरमेंट. अगर मैं ग्रामर में वीक हूं तो मुझे ये करने की जरूरत है, मुझे वर्ड चॉइस और वर्ड ऑर्डर को देखने की जरूरत है विच इज द रूल ऑफ 3, तो मैं उसको देखूंगी. तो जो मेरी प्रेफरेंस है हम उसकी तरफ जो है वो जा रहे होंगे. अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि जब हम ये टॉप के ऊपर थे, मैं होम पेज पे दोबारा जाती हूँ. सो दिस वाज थिंग जहाँ पे आपके पास टॉप में ये कैटेगरीज आ रही है. तो ये तो एक तरीका हो गया कि यहाँ से आप कैटेगरीज पे जाएं. यहाँ से आपने डेटा साइंस को लेना है और डेटा साइंस को आप जब क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे आर के ऊपर सारा काम करना है, आर इज अ लैंग्वेज, या मुझे टेब्लू एक टूल है जिसके ऊपर काम करना है. तो मैं क्या करूंगी कि टेब्लू को जब मैं क्लिक करूंगी तो मुझे 770 रिजल्ट्स ऑफ टेब्लू दे रहा है और साथ में मुझे ये भी बता रहा है कि उसके ऊपर कौन से कोर्सेज है और उनकी रेटिंग्स क्या है. अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये देखती हूँ कि मेरा स्पेशलाइजेशन है या नहीं, मुझे बिगनर्स का या मिक्स कोर्स करना है, और मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर सारी की सारी बाकी डिटेल्स भी आ रही हैं. मैं कहती हूँ कि बस मुझे ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं करना, लेस देन 2 आवर्स का कोर्स हो. ठीक है, कोई गाइडेड प्रोजेक्ट हो जाए, ठीक है. अच्छा, डेटा साइंस से रिलेटेड हो जाए, ठीक हो गया. अच्छा, मुझे स्किल्स ये वाली ही चाहिए और मुझे इंटरमीडिएट लेवल का चाहिए. देखिए, मैंने जो 707 आ रहे थे कोर्सेज, मैंने उसको शॉर्ट डाउन कर दिया 5 तक. ठीक है, मैं इसको 5 लेवल तक जो है वो ले आई हूँ. अब मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि अब इसमें से जो अच्छी रेटिंग वाला कोर्स है
वो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि ये फॉर हाउ टू विजुअलाइज द डाटा, रिसर्च डाटा इन द टेबलो, तो मैं इसको जो है वो कर सकती हूँ। इसको भी जब मैं क्लिक करूंगी तो मुझे उसकी डिटेल्स जो है वो बताएगा बिल्कुल उसी तरीके से, और मैं इसको इसकी जो है आउटलाइन है उसको देखूंगी, और यहाँ पे अगर उसके रिव्यूज भी आ रहे हैं तो मैं उसके रिव्यूज को भी पढ़ लूंगी, एंड इफ आई एम कंफर्टेबल विद दिस तो मैं इसको जो है वो कर सकती हूँ। और आप देखेंगे कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 से 2 घंटे है, और मैं इजिली जो है वो इसको मैक्सिमम भी अगर करना चाहूंगी तो शायद 2 या 3 घंटे में कंप्लीट कर लूंगी, और सर्टिफिकेशन जो है वो मेरे पास आ जाएगी। सो ये तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अच्छा, दूसरी चीज है कि आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास ये चीज आ रही होगी सर्च की, यहाँ पे ऊपर जो है DLSCI के साथ सर्च बार आ रही है। अब मुझे यहाँ पे मैंने जैसे एक कोर्स सर्च किया कि गूगल का डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, तो आप सर्च करो। अब वो मुझे उसने यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर कोर्स जो है वो निकाल के दे रहा है, मैं इसको सर्च करूंगी तो मुझे 1971 रिकॉर्ड्स ऑफ दी गूगल डाटा एनालिटिक्स के हवाले से उसने निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ फिल्टर्स अवेलेबल हैं, मैं उन फिल्टर्स को भी यूज कर सकती हूँ। और फॉर एग्जांपल मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है, या मुझे कुछ सॉरी यहाँ पे मुझे ठीक है, मुझे स्पेशलाइजेशन करनी थी, मैंने उसके मुताबिक जो वो सर्च किया, मेरे पास 54 आ गए, और 3 to 6 मंथ्स का ये कोर्स होगा, और मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और अब मैं इसमें से कोई भी एक कोर्स जो है वो उसकी आउटलाइन पढ़ने के बाद वो कोर्स जो है वो यहाँ से ले सकती हूँ। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एडवांस मशीन लर्निंग है, फ्रॉम डाटा टू इनसाइट्स विद गूगल क्लाउड है, 4.6 के साथ रेटिंग है। मैं इसको देखूंगी और मैं इसको यहाँ से देखती हूँ कि ये इसका कंटेंट है, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन की हुई है कि इसके अंदर 4 कोर्सेज हैं, और 4 कोर्सेज की रेटिंग भी अच्छी जा रही है। और जब मैं इसका लेआउट पढ़ती हूँ तो दैट इज ऑल्सो विच इज लाइक, मैं बिग क्यूरी के ऊपर भी जाना चाह रही हूँ, मैं हाउ टू प्रिपेयर योर डाटा ये भी देखना चाह रही हूँ, और फिर मैं उसके ऊपर मशीन लर्निंग भी काम करना चाह रही हूँ, तो मैं ये कोर्स जो है वो अडॉप्ट कर लूंगी। सो दिस इज अनदर एरिया कि किस तरीके से मुझे अपने कोर्स को सर्च करना है। तीसरा तरीका जो है वो मेरे पास इस तरीके से है कि आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे ये ब्लू बार खत्म हो रही है, पहला ऑप्शन आता है ब्राउज कैटलॉग और दूसरा आता है स्किल सेट्स। ये स्किल सेट जब मैं इसको सर्च करती हूँ तो दीज आर सम ऑफ द स्किल सेट्स जो कि कोर्सेरा ने खुद से बना के दिए हैं, और कुछ 2-3 स्किल सेट ऐसे हैं जो कि मैंने इसमें बनाए हैं, मतलब बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस पोर्टल मैंने उसको क्रिएट किया है। अब कुछ स्किल सेट देर आर, मेरा ख्याल है 15 इस वक्त स्किल सेट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एक स्किल सेट ये है कि Amazon वेब सर्विसेज फॉर द डाटा साइंटिस्ट, देन सॉरी मैंने क्लिक ही कर दिया, देन देयर इज द डाटा माइनिंग फॉर द डाटा साइंटिस्ट, देन देयर इज द डाटा साइंटिस्ट डीप लर्निंग फॉर द डाटा साइंटिस्ट। और इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ये सारे यहाँ पे स्किल सेट जो है वो अवेलेबल है। मैंने ये एक स्किल सेट जो है यहाँ पे ऐड किया था फ्रीलांसिंग का, और मैंने ये कहा कि इस फ्रीलांसिंग के लिए, यानी कि फ्रीलांसिंग को सीखने के लिए आपको क्या चीज का पता होना जरूरी है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एडवर्टाइज कैसे करेंगे, आप अपनी ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आप बिजनेस को एनालाइज कैसे करेंगे, आप बिजनेस को कम्युनिकेशन कैसे कर रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसे मतलब स्किल्स हैं जो कि आपको इसके लिए सीखने की जरूरत है, और उसी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो सारे नीचे उसके ब्राउज होते चले जा रहे हैं, नीचे जो है वो लिस्ट डाउन हो रहे हैं। आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं, स्किल सेट मतलब अटेन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे ये देखना है कि मार्केटिंग एनालिटिक्स कैसे किया जा सकता है। तो ये एक मार्केटिंग एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें मतलब उसके साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जो कि मुझे लगता है कि जब मैं उसका सिलेबस देखती हूँ तो मुझे ये ब्रांड को ये डिफरेंट मेजरमेंट है, कस्टमर के लिए लाइफ एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से किए जा सकते हैं, मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, और रिव्यूज कैसे हैं, तो मैं उस कोर्स में इनरोल हो जाऊंगी। इसी तरीके से अगर आपको ब्रांड मैनेजमेंट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। देन वी हैव द हाउ टू एनालाइज अ बिजनेस, मतलब अगर मैं फ्रीलांसिंग का काम करने भी जा रही हूँ और मैं कोई ऐसा काम करने जा रही हूँ कि आई एम गोइंग टू बिल्ड माय ओन प्रोडक्ट, तो मैं कैसे करूंगी, उसके लिए मुझे मार्केट या बिजनेस को कैसे एनालाइज करना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो दे आर सम सॉर्ट ऑफ द कोर्सेज जो कि बेस्ड ऑन दैट स्किल सेट जो है वो आते जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे तो आप स्किल सेट में ये देखेंगे कि स्किल सेट जो है वो, कल हमने यहाँ पे एक इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो डाली थी, यस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एवरीवन। आप इस स्किल सेट को क्लिक करेंगे तो आप उसके बारे में बता रहे होंगे हमारी रिकमेंडेशंस क्या हैं। देयर इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी हमने आपको एक कोर्स बताया अभी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइटिंग, डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन, हाउ टू राइट, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू प्रेजेंट। सो दिस इज बेसिकली द कोर्स। आप देखेंगे कि ये कोर्स जो है वो 4 कोर्सेज के स्पेशलाइजेशन का कोर्स है।
और इसमें क्या क्या है, बिजनेस राइटिंग बता रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग बता रहे हैं, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एक बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कैपस्टोन का एक प्रोजेक्ट है जिसको वो लेके चल रहे हैं। सो इफ इट इज लाइक, ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर है और है भी ये स्पेशलाइजेशन लेवल, तो आई विल जस्ट इनरोल इन दिस थिंग, ठीक है। या अगर मुझे ये लगता है कि मुझे राइटिंग को इम्प्रूव करना है, ठीक है, बिजनेस राइटिंग की तरफ जाना है, विच इज ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, तो मैं बेसिकली उसको देखूंगी, और इसकी रेटिंग जो है वो 4.8 आ रही है, गुड टू गो। और इसका सिलेबस क्या है, तो उसके मुताबिक जो है वो हम अपना कोर्स अडॉप्ट कर लेंगे। सो दीज आर बेसिकली, मतलब इस पूरे जो एक्सरसाइज है, ये वॉक थ्रू का पर्पज ये था कि हमें ये बता रहा है कि हम किस तरीके से कोई भी कोर्स जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं और उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, और एक पूरी की पूरी स्किल बिल्ड कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड द स्पेशलाइजेशन। तो आप उस पूरे पे जो है वो जा सकते हैं। इसी तरीके से जब आप नीचे आते हैं, मतलब ये तो बेसिकली इन 3 चीजों को मैंने बताया, एक सर्च बार को आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आपने कैटेगरीज को कैसे यूज करना है आइदर ऑफ द वे, या आप स्किल सेट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। देन फिर आपके पास है यहाँ पे, अब ये बेसिकली चूंकि मेरे कोर्सेज बता रहा है, तो मेरे कोर्सेज आई थिंक 10-15 होंगे, और उसने मुझे मेरी ही कोर्सेज के मुताबिक, यानी कि मुझे ये कहा कि मुझे अपनी जो मैं डिफरेंट किस्म के जो कोर्सेज कर रही हूँ उसके लिए मेरी रिकमेंडेशंस, मतलब मेरे लिए स्पेसिफिकली पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस वो दे रहा है। उसे लगा कि मैं कुछ डेटाबेस पे भी काम करती हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी करती हूँ, कुछ स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी करती हूँ, कुछ जगहों पे मैं कन्वर्सेंट हो चुकी हूँ, कुछ में मैं बिगनर्स हूँ, और कुछ में मैंने अभी कुछ काम नहीं किया हुआ। और इसी तरीके से नीचे आते जाएंगे तो आपको वो स्किल सेट जो एचईसी आपको ऑफर कर रहा है या एचईसी के लिए पर्सनलाइज्ड है, वो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे होंगे। तो आप तमाम यहाँ पे ये वाले जो कुछ स्किल सेट्स हैं और कुछ बाकी स्किल सेट जो हैं जिस तरीके से हमने पहले देखा, वो सब आप यहाँ से भी इसको व्यू कर सकते हो। उसके बाद जो आपके पास एक और जो चीज आती है, दैट इज द रिकमेंडेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर कपल ऑफ कोर्सेज जो हमें लगा कि हमें आपको रिकमेंड करने की जरूरत है, विच आर सम ऑफ दी हाईएस्ट रेटेड कोर्सेज, या ऐसे थे जो कि शायद थोड़ा सबके लिए यूटिलाइजेशन उनकी बेहतर हो सकती है या यूजफुल हो सकते हैं। दिस इज वर्किंग स्मार्टर विद द पावर पॉइंट। आप सब लोगों को अपने कोर्स में कोई ना कोई कोर्स का एक प्रोजेक्ट करना होता है, कोर्स की कोई प्रेजेंटेशन देना होती है, बट वी डोंट नो हाउ टू वर्क विद द पावर पॉइंट। सो वर्क स्मार्टर विद द माइक्रोसॉफ्ट। हाउ टू वर्क विद द माइक्रोसॉफ्ट। जो लोग स्टैटिस्टिक्स में काम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं, तो एनालिटिक्स स्टार्ट्स विद द माइक्रोसॉफ्ट, मतलब चाहे बेसिक लेवल ही सही, चाहे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ही सही, बट दैट इज देयर। तो आपने इसको कोर्स को करने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है कि मैं शायद इनमें से कोई एक कोर्स कर भी रही थी, एंड इट इज वेरी गुड, क्योंकि एक्सरसाइज बेस्ड है। आप देखेंगे कि इसकी रेटिंग अच्छी है, और इसमें क्या कुछ आपको सिखा रहे हैं, दे आर वर्किंग विद द फंक्शंस, दे आर वर्किंग विद द विजुअलाइजेशन ऑफ द डाटा, हाउ टू यूज द एक्सेल फीचर्स, एडवांस फीचर्स, और किस तरीके से आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड इट इज बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखेंगे तो देयर आर, दीज आर बेसिकली सम ऑफ द इंडस्ट्री प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स। IBM की AI फाउंडेशंस हैं, डेटा साइंस फ्रॉम द IBM, यानी कि ये बेसिकली इंडस्ट्री के जो हैं, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये उनकी तरफ से जो रिकमेंडेड कोर्सेज आते हैं, या जो उनकी तरफ से कुछ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हैं, विद ETL एंड डेटा वेयर हाउसिंग के हवाले से हैं, लैंग्वेज के हवाले से आप बात कर लें, गूगल के ऊपर गूगल एनालिटिक्स की बात कर लें, या गूगल के पूरे सूट की बात कर लें तो उसके हवाले से, ई-कॉमर्स के ऊपर है, इवन विद द वर्किंग विद द गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से हैं, डेवऑप्स या एप्लीकेशंस के हवाले से बात कर ली जाए, मशीन लर्निंग की बात कर ली जाए। सो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, मतलब इट्स, हम कहते तो वैसे ही हैं कि 5 और 6,000 इज देयर, बट जब आप सर्च करने लगते हैं तो इट इज मोर देन 10,000 जो कि कोर्सेज इस वक्त या यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो लोग जिनका इंटरेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से है, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और जो वो एंड्रॉयड या iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से हैं, और मतलब टॉप ऑफ द कोर्सेज बेसिक से स्टार्ट होते हुए, बिगनर लेवल से स्टार्ट होते हुए टिल प्रोफेशनल लेवल तक जो है वो जाते हैं। और अगर आपने अपने CV में या अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में इसको यूज किया है, तो आप, मतलब ऑब्वियसली दैट विल हेल्प, जब भी आपका जब आप रिज्यूमे बनाने लगेंगे तो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक वहां पे डालें, तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होंगे, वो इसको देखेगा और वो कहेगा कि अच्छा इसने कोर्सेरा से किया हुआ है, और कोर्सेरा से फॉर एग्जांपल उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से ऐप डिजाइन एंड डेवलपमेंट iOS का एक कोर्स किया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर ये कोर्स जो है वो 4 वीक्स का या 6 वीक्स का एक कोर्स था, तो इसने कुछ तो लर्न किया होगा,
ठीक है। तो अगर इसने कुछ लर्न कर लिया है तो ऑफ कोर्स मतलब आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज उसमें मिल जाएगा। सो मतलब जैसे ये एक कोर्स है तो ये आपको ये बता रहा है iOS के लिए यूजर इंटरेक्टिविटी है, मल्टीपल व्यूज है, मतलब ठीक है आपके पास एक स्किल मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास उसकी सर्टिफिकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप वो सर्टिफिकेशन ले लें और उसको एज अ प्रूफ जो है वो यूज करें ब्रांड मार्केटिंग के हवाले से। और इसी तरीके से जो जितनी रिकमेंडेशंस एचईसी ने दी हुई हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस जो कि कोर्सेरा ने हमें रिकमेंड की या नून कंसल्टिंग की तरफ से या एचईसी की टीम ने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि अपकमिंग फील्ड्स हैं जिसके ऊपर हमारे स्टूडेंट्स को या जो यूजर्स हैं उनको फोकस करने की जरूरत है। तो वो यहाँ से कोर्सेज जो है वो कुछ अडॉप्ट करें, उनको लेके चलें। सो दिस इज बेसिकली सम ऑफ द पॉइंट्स जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे या मैं आपको बताना चाह रही थी कि हाउ टू बिल्ड योर स्किल्स, हाउ टू बिल्ड मतलब योर रिज्यूमे। एक बहुत अच्छा रिज्यूमे बन सकता है जिसमें अगर आपने 4 या 5, और मैं देख रही थी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लास्ट मंथ के रहे जिन्होंने 40+ जो है वो अगर सर्टिफिकेशंस की हैं, तो ऑफ कोर्स अगर वो 40+ सर्टिफिकेशंस अपने रिज्यूमे में इवन 5 पे लिख दें तो दैट इज गुड इनफ, और आप उसमें मेंशन कर दें कि दीज आर सम ऑफ द सर्टिफिकेशंस व्हिच यू हैव डन फ्रॉम द कोर्सेरा, तो ऑब्वियसली दे आर रियली वर्थ फॉर इट। इसके अलावा एक और जो चीज़ है जो कि शायद मतलब आप लोग पूछना चाहेंगे, विच इज द गाइडेड प्रोजेक्ट्स। गाइडेड प्रोजेक्ट्स मतलब दीज आर वेरी बेनिफिशियल्स। इवन जो आपके स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। आप उन्हें देखेंगे कि आपको बाकायदा इन्वायरमेंट भी मिलेगी। इन्वायरमेंट मीन्स कि आपको यहीं पे उसका जो भी टूल या टेक्नोलॉजी है वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, और आप ये देखेंगे कि इस टूल या टेक्नोलॉजी को मैं 1 या 2 घंटे में कैसे जो है वो सीख सकता हूँ, ठीक है, कैसे मैं उसको जो है वो कर सकता हूँ। तो देयर आर कपल ऑफ गाइडेड प्रोजेक्ट्स, कपल ऑफ नहीं रादर हंड्रेड्स ऑफ गाइडेड प्रोजेक्ट्स विच आर अवेलेबल। रिलेशनल डेटाबेस है, और रिलेशनल डेटाबेस के लिए एक बहुत ही बिगनर लेवल का है। अगर आपका कोर्स भी है आरडीबी का तो आप उसको भी यहाँ पे मतलब बेसिकली आप ये देखें कि आपने किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, एंड मतलब एक अच्छी रेटिंग के साथ है। और ये आपकी जो स्क्रीन है उसको साइड पे क्लाउड का एक डेस्कटॉप देगा, वहां पे आप उसको साथ मतलब साइड बाय साइड आप इसको जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये बहुत मतलब बेनिफिशियल है। आपको जो है वो बहुत बेसिक जो चीजें हैं वो यहाँ से सीखने में मिल सकती हैं। इसके एक एग्जांपल है, जैसे एक आई बिलीव कि क्लिकअप ही था जी। क्लिकअप एक टूल है जिस इज बेसिकली द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे आप गैंट चार्ट या अपनी जो है वो प्रोजेक्ट का प्लान पूरा डेवलप करते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है वो अपना पूरा वो बना सकते हैं, प्रोजेक्ट प्लान जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, विच इज ऑफ कोर्स अ फ्री टूल। तो मतलब उसमें आपको कोई भी हेल्प की मजीद जरूरत नहीं है। सो मतलब मैंने इसको किस तरीके से यूज करना शुरू किया जब मैं इसको काम कर रही थी। मैं अगर आपको ये दिखाऊं, अगर मेरा अपवर्क इस वक्त चल रहा हो तो मैंने ये देखा कि ओके सो फाइंड वर्क, और मैंने ये देखा कि मेरे पास जो है ये मेरा प्रोफाइल, अच्छा मैं यहाँ पे ये देख रही थी। अब आपने मैंने जैसे बताया कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब समरी को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप जब ये जॉब देख रहे हैं तो जहाँ पे आप इसकी रेटिंग को चेक कर रहे हैं वहां पे आप साथ साथ ये देखें कि ये टूल कौन सा यूज कर रहे हैं। आप ये देखें ये बता रहा है विल हैव द एक्सपीरियंस कंडक्टिंग द फोकस ग्रुप सर्वेज इंटरव्यूज। तो मैं कहूंगी कि अच्छा मुझे कोई सर्वे वाला जो है ना, सर्वे का कुछ मुझे ये पता होना चाहिए कि कैसे हो सकता है सर्वे क्रिएशन, survey analysis, how मतलब what analysis should we do, how to what is the ideal survey। तो मैं मतलब साथ साथ अपने आप को क्या करूंगी कि मैं यहाँ से देखूंगी अच्छा ये टूल्स जो है ना वो आजकल जो है वो चल रहे हैं, ये ऐसी टूल्स हैं जिसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो वाई शुडंट आई लर्न फ्रॉम द कोर्सेरा नाउ। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो मैं इसको भी यहाँ पे सर्च आउट कर लूँ। अभी यहाँ पे आप देखें कि मैं उस वक्त कोई ऐसा चीज देख रही थी जिसमें वो आ रहा था बिग डाटा के बारे में। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रोजेक्ट देख रही थी बिग डाटा का, और मैंने कहा कि अच्छा मैं यहाँ से देखती हूँ कि बिग डाटा है क्या चीज, मतलब किस तरीके से, और गूगल के डाटा के ऊपर जो है वो आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो मतलब आप जब अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप डिफरेंट जॉब्स को देखते हैं ऑनलाइन, आप देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वक्त देख सकूं जैसे कि एचईसी का ही अगर हम कैरियर पोर्टल careers.hec देखना चाहें, so I'm not a robot, login,
अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि इस वक्त कोई ऐसी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस वक्त जॉब्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई जॉब अवेलेबल होती तो मैं उसको देख सकती थी। मुझे उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को देखना जरूरी है, ताकि मैं जब उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को देख रही हूँ, जैसे मैं इसलिए मैंने अपवर्क यहाँ पे ओपन किया, तो मैं ये देखें अब डाटा एनालिस्ट है या इंटीग्रेशन एनालिस्ट है, मतलब या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आजकल कौन सी टूल्स हैं विच आर इन यूज, तो मैं उसी टूल को यहाँ से सीख भी सकती हूँ। ठीक है, सो द थिंग इज कि बेसिकली मतलब इस पूरी इन सब चीज़ों का पर्पस ये है कि आपको ये पता हो कि आजकल की ऑन डिमांड स्किल्स क्या हैं। वो आप देख सकते हैं कि आजकल की जॉब जो पोजीशंस एडवर्टाइज हो रही हैं उसको देखें, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो अपने प्रोफाइल को बिल्ड करें, अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करें, अपने स्किल्स को जो है वो ऐड करें, और उसके बाद वो स्किल्स ऑब्वियसली आपका ऑफिस की बात करें, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जा रही। यूनिवर्सिटी इज मोस्टली रिलेटेड टू द एकेडमिक थिंग्स, so take benefit of this thing, the one which you have, this is the digital learning platform, so आप यहाँ पे आके वो कोर्सेज करें और इससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो लें। एज वेल एज आपने अपना फाइनल प्रोजेक्ट करना है, आपको नहीं मालूम हो रहा कि आपने फाइनल प्रोजेक्ट क्या करना है, किस डोमेन की तरफ जाना है, सो गिव योरसेल्फ टाइम, नो व्हाट यू वांट, एंड देन लर्न द स्किल फ्रॉम हियर। मशीन लर्निंग की तरफ जाना है तो मशीन लर्निंग के जो टूल्स हैं मतलब वो आपको पता होना चाहिए, विच इज लाइक कि मैं मशीन लर्निंग को सर्च कर रही हूँ। दिस इज बेसिकली द स्किल मशीन लर्निंग है, और मुझे फॉर एग्जांपल बिगिनर लेवल के ऊपर चाहिए है या इंटरमीडिएट के ऊपर चाहिए हैं, और मैं यहाँ से अपने कोर्सेज जब उसको सर्च करूँगी तो ये मुझे वही कोर्सेज दिखाएगा, और मैं इसमें मतलब ये देख सकती हूँ कि अब मुझे बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल मेरा फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए है तो मैं ये कोर्स कर लूँगी, सो इट विल हेल्प मी। और अगर मुझे पाइथन पे काम करना है तो मैं पाइथन सीख लूंगी, अगर मुझे आर के साथ काम करना है या मुझे न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम करना है तो मैं इस कोर्स को जो है वो अभी से ले लूँ, रादर के मतलब उस टाइम के ऊपर जब मेरे पास थीसिस का या रिसर्च का भी लोड होगा, मैं उस टाइम पे इसके लिए काम करूँ, तो व्हाई नॉट नाउ। और इसी तरीके से मतलब ये मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, क्योंकि हम लोग राइटिंग स्किल्स की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। सो राइटिंग स्किल्स मुझे चाहिए हैं, सो राइटिंग स्किल्स की तरफ आएँ, और क्योंकि आपने अपना थीसिस लिखना है, आप अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रहे होंगे, आपको अपना डेली जो भी असाइनमेंट्स हैं उनको सबमिट करना है, सो राइटिंग स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है, इसकी तरफ थोड़ा सा फोकस करें। So this is all from my side. We can look into some sort of the questions. What do you have? थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द प्रेजेंटेशन। कुछ क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए हैं जिनके आंसर्स आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के साइड से ये आ रहे थे कि हम अगर फ्रेश हैं, बिगिनर हैं, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम अपने रेज्यूमे में या सीवी में हम क्या ऐड कर सकते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन में या सर्टिफिकेशन में, जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट में या जॉब सर्चिंग में आसानी हो। ठीक है, जो सबसे पहला रिज्यूमे बनता है वो यूजुअली आपके कोर्स प्रोजेक्ट और फाइनल जो आपका थीसिस होता है या प्रोजेक्ट होता है उसी की बेस के पर आ रहा होता है। ऑफ कोर्स आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट ट्राई टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे आप किसी को ऑनलाइन ट्यूशन दे रहे हैं या होम ट्यूशंस दे रहे हैं या आप मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ, वो आप जरूर मेंशन करें। चाहे आप कोई कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, मतलब मुझे याद है कि मेरा जो पहला रिज्यूमे था दैट वाज अ सिंगल पेज, और वो भी हाफ पेज पे ही था, क्योंकि जाहिर है कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको मेंशन किया जा सके। बट जो भी आपकी सक्सेस है, आपने कभी कोई स्पोर्ट्स भी की हैं, आपने कभी कोई एकेडमिक या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, आपने कोई इस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज या वेबिनार्स अटेंड किए हैं, उन तमाम को मेंशन करें। जो ये बताएगा कि आप लोगों में कोई ना कोई ऐसी थर्स्ट जरूर मौजूद है, यू आर अ प्रोएक्टिव पर्सन, मतलब आप सोए हुए नहीं हैं, जो कि कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक थिंग्स यू आर डूइंग समथिंग। ठीक है, एनीथिंग एल्स व्हिच वी कैन या वन मोर क्वेश्चन वाज मैम के एक स्टूडेंट है साद आमिर, जिन्होंने ये पूछा है कि अगर हम एक से ज्यादा डोमेन या फील्ड में इंटरेस्टेड हों तो हमें एक से ज्यादा इंटरेस्टेड फील्ड्स में ही वर्किंग करनी चाहिए, यानी हमें प्रायोरिटी में रख के उनको सीक्वेंस वाइज हम उस पर वर्किंग करनी चाहिए। obviously you have to prioritize everything,
ऐसा नहीं हो सकता कि सबको आप एक जैसा रखें, हर एक को एक साथ कुछ भी नहीं रखा जा सकता, और इसी तरीके से हर एक के साथ शायद एक साथ जस्टिस भी नहीं किया जा सकता। तो कोई एक चीज होगी जिसको आप प्रेफर करना चाहेंगे, उसको आप प्रेफर करें, उसको स्किल्स में मास्टर करें, एंड देन गो फॉर द अनदर वन। इस तरीके से काम करें, बट गिव योर सेल्फ टाइम, इनफ टाइम, क्योंकि आपने अपने पूरे करियर पाथ को, जो पहली जॉब होगी या दूसरी जॉब होगी, इसकी बेस के ऊपर आप बिल्ड कर रहे होंगे, या इवन अपनी जॉब की सर्च में जा रहे होंगे। आप ये मत सोचें कि अच्छा जब डिग्री हो जाएगी तो मैं सोचूंगा, तो मैं रिज्यूमे बनाऊंगा। नो, स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। मतलब अभी से ही अपने रिज्यूमे को बिल्ड करें, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड करें, फ्रीलांसिंग के प्रोफाइल्स को बिल्ड करें, अपनी स्किल सेट को इंक्रीज करें, अपना एक टारगेट रखें कि आपकी जब भी सेमेस्टर ब्रेक आएगी, यू आर गोइंग टू लर्न सम स्किल, चाहे वो आप किसी एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा कर ही सीख लें, कोई ऑनलाइन कोई किसी की वेबसाइट बना दें छोटी मोटी, कोई एक पीस ऑफ क्या कहना चाहिए कि कोई राइटिंग कर लें कहीं, कुछ भी, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी का कोई मैगजीन है, कोई लेटर है, न्यूज़लेटर है, वहां पे लिखें, सम सॉर्ट ऑफ थिंग। कोई 1 माह की इंटर्नशिप कर लें कहीं पर भी, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो नहीं भी कुछ दे रहे हैं देन इवन देन आप कुछ करें। कुछ और नहीं है तो अपनी जो पीयर्स हैं उनके साथ कोई कुछ काम स्टार्ट करें, जो आपके सीनियर्स हैं वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उनको देखें, उनके थीसिस या प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो कौन से कोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हैं, लर्न फ्रॉम ईच अदर, ये ज़रूरी है। ओके, आई बिलीव कि बाकी सब क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर्ड हो गए होंगे। मशीन लर्निंग को डिस्कस कर लिया हुआ है हमने। अच्छा, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो लोग इनएक्टिव रहेंगे मोर देन 15 और 20 डेज, उनका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। पॉलिसी सिर्फ ये नहीं है कि आपने 1 माह में एक कोर्स करना ज़रूरी है, पॉलिसी ये है कि यू हैव टू बी रिमेन एक्टिव in the whole duration till July 31st. Coursera के courses of course they have a positive impact. Udemy है, edX है, या Coursera है। There are couple of the online learning platforms जिसमें से Coursera एक है। अगर आप ये मेंशन करेंगे तो of course आपके CV एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो देगा। ठीक है, जुलाई 31st को जो है वो एंड हो रहा है। आप मल्टीपल कोर्सेज एट अ टाइम कर सकते हैं, नो इशू। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप यूनिवर्सिटी में मल्टीपल कोर्सेज एट अ टाइम ले रहे होते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको उसी टाइम के ऊपर जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपकी माई लर्निंग है, और माई लर्निंग में जो कोर्सेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे आई बिलीव कुछ कोर्सेज मेरे कंप्लीट हुए हुए हैं। सो इंट्रोडक्शन टू सीक्वल फॉर BigQuery एंड क्लाउड SQL, अगर मैं इसको रिव्यू करना चाहूँ तो मैं रिव्यू कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसका व्यू करूँ सर्टिफिकेट को, ये मुझे सर्टिफिकेट दिखा देगा। यहाँ पे है, अगर अच्छा, सो दिस इज माई सर्टिफिकेट जो यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है। आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और अगर मैं इसको शेयर करना चाहूंगी तो मैं यहाँ से शेयर क्लिक करूंगी। अब ये पूछेगा कि आप इसको कहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं। डू यू वांट टू शेयर इट एज फीडबैक, सॉरी फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, या ईमेल के ऊपर। तो आप जहाँ पे भी इसको करना चाहें वो कर सकती हैं, या फिर आप इसके लिंक को कॉपी करें और कहीं पे पेस्ट करना चाहें या किसी को सेंड करना चाहें, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज मतलब बेसिकली सिंपल थिंग। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर्टिफिकेट कब आता है। सर्टिफिकेट फौरी तौर पे अवेलेबल हो जाता है, आप उसको लें और उसके बाद आप इसको मतलब अपने पास डाउनलोड करके रख लें और इसको शेयर कर लें अपने प्रोफाइल पे। सो आई बिलीव कि आप सब लोग जो हैं वो आज अपना एटलीस्ट लिंक्डइन का प्रोफाइल जरूर एक्टिवेट करेंगे और अपने रिज्यूमे जो है वो स्टार्ट करेंगे। Okay then, I believe no more questions. Yes ma'am, and most of the students are asking for previous recorded lectures. तो हमने ग्रुप चैट में भी फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर किया है, एंड इसके अलावा आप फेसबुक पे सर्च पे जाके DLSEI फेसबुक पेज पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और वहाँ पे जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे लास्ट सेशंस हैं तो उनके लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और जो आज का लिंक होगा इस सेशन का रिकॉर्डेड लेक्चर का, वो भी हम उसी और पेज में अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप व्यू कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हैं, आई बिलीव कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं, बट इफ देयर इज समथिंग आई डोंट नो इफ वी कैन अलाउ टू टॉक देम और व्हाट शुड बी द We प्रोसीजर। can do that, Miss Anila. If you want, we can allow them to talk. Yeah. Okay, if there is something, so we can discuss it for a couple of I'm minutes. just, yeah, unmuting them so they can just unmute themselves and ask the question. Okay, please. Hello. Please, one by one, please. Gigi. Yeah, Abdul Basit, you can ask question. Yes, sir. Can we do job out of country? जी जहां मर्जी करें आप जॉब। It depends. Exactly, ये हाँ, सर। जी, सर्टिफिकेशन निकालने में ये इशू है, वो बात समझ नहीं आ रही थी। अभी क्लियर हो गया, मैंने अभी बता दिया इसका। अच्छा, मेरा असल में नहीं समझ में नहीं आया था, ध्यान नहीं था, पता नहीं क्यों। ये आप अपने डैश, मैं रिज्यूम कर देती हूँ अपनी ये शेयरिंग को, और यहाँ पे जितने भी कोर्सेज मैंने कंप्लीट किए होंगे ये मेरे पास आ रहे हैं। मैंने ये जी। कोर्स जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये जी। मुझे यहाँ पे मेरा जो सर्टिफिकेट है वो शो कर रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी तो इट कैन बी डाउनलोडेड। थैंक यू। और अगर इसको कहीं शेयर करना चाहती हूँ तो मैं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। एंड मिस अनिला, अगर आप अपने नेम पर क्लिक करेंगे टॉप पे, तो वहां पर राइट इन साइड सबसे राइट में, जी तो जी वहां पे भी यहाँ पे भी, अकम्पलिशमेंट्स, हाँ जी जी, जी तो यहाँ से भी जाकर जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो स्टूडेंट सारे एक साथ देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी। सो आपके सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। आई हैवंट यूज्ड दिस फीचर क्योंकि मैं यहीं से जा रही थी। सो दिस इज द रियल द इजी वे। आप यहाँ से जाके अकॉम्प्लिशमेंट पे क्लिक करें अपने प्रोफाइल पिक्चर पे या प्रोफाइल नेम पे, और देन अकॉम्प्लिशमेंट पे जितने कोर्सेज आपने कंप्लीट किए होंगे वो सब आ रहे हैं, और यहाँ से आप अपना उस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। जी प्लीज नेक्स्ट। I have question. ओके मिस, आपने जो कहा है 31 जुलाई को एंड हो रहा है, तो जो हमारी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो 6 मंथ्स वाली हैं, तो फिर क्या वो बीच में रह जाएंगी? मुझे इस बारे में थोड़ा बता दें। आप कोशिश करें कि उन्हें पहले कंप्लीट कर लें। टाइम से पहले कंप्लीट किया जाए। हाँ हो जाती हैं, मतलब ये तो बहुत ही एक वो जो इन्होंने वेरिएंस या मीन एक टाइम निकाला होता है कि दिस इज लाइक द 6 months, बट यू कैन कंप्लीट इट इन लाइक 5 months और लेस देन दैट। मतलब आप देखें कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कपल ऑफ कोर्सेज कर लिए हैं, सो दे हैव डन इट। मैंने भी 1 वीक का कोर्स जो था वो उसको मतलब 1 दिन में या 2 दिन में आई थिंक सो डन कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, एज आई एम डूइंग BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, तो काइंडली मुझे आप कुछ ऐसे कोर्सेज गाइड कर दें जो मुझे फील्ड में भी फ़ायदा दें और मतलब आगे प्रोफेशनली फ़ायदा दे सकें। गवर्नेंस को देखें, आप लिखा, मैंने तो यही लिखा है गवर्नेंस के ऊपर, और मुझे ये पता चल रहा है कि डिजिटल गवर्नेंस है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के हवाले से कुछ कोर्सेज हैं, रिस्क के हवाले से हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से हैं। सो दिस इज द थिंग कि आपको जो कीवर्ड्स हैं वो यूज आने चाहिए कि आप उनको कैसे यूज करके कोर्सेज ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें डिफरेंट फिल्टर्स अवेलेबल हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपने किस पर्टिकुलर, क्योंकि आगे उसकी बाइफिकेशन है, मतलब गवर्नेंस इज अ बिग डोमेन, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। Assalamu alaikum. ओके। वालेकुम सलाम। जी There are a few courses related to the pharmacy. जी जी So kindly add them like clinical pharmacy, जो कि emerging line है ना, hospital pharmacy, जो pharmacy से relevant बहुत थोड़े courses हैं, क्योंकि मैं सारे search out कर चुकी हूँ। अच्छा ठीक है। और जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है ना, वो कोर्सेज है ही नहीं जो फार्म डी में होते। मैं आपको ईमेल भी करूंगी उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना के, देखें इस वक्त जो है ना वो पूरी कैटलॉग ताकि आप ऐड कर अवेलेबल सकें। है, इवन देन वी विल कंसीडर इट, और हम तो इसको पर्सनल के साथ टेकअप कर लेंगे। इस वक्त फुल कैटलॉग जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। ठीक ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी तो मैं मेरी मार्केटिंग और सेल्स में मेरी थोड़ी एक्सपीरियंस और प्रोफिशिएंसी है, और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं इस तरह
और सेल्स और मार्केटिंग वगैरह में ना, तो मैं आजकल इंडीड पे जॉब्स देख रहा हूँ, तो काफ़ी में मैंने अप्लाई किया, लेकिन वो कंसिडर नहीं होती जो रिमोट जॉब्स इंडीड पे, ज़्यादातर यूएस की। मेरे मतलब काफ़ी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह और इस तरह हाई टिकट सेल्स वगैरह ये की रखी हुई है, गोस्ट मार्केटिंग वगैरह। देखिए अपने रिज्यूमे को जरा रिविजिट करें सुफियान साहब, आपको अपने रिज्यूमे को रिविजिट करने की जरूरत है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो बी वेरी स्पेसिफिक। जो आपका कवर लेटर हो या जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसको आप बड़ा ही स्पेसिफिक लेके चलें। इस सिलसिले में हमने पिछले कुछ सेशन किए हैं जो बहुत टारगेटेड थे। रेज्यूमे एक पेज मतलब के सीवी अपलोड करना होता है ज्यादातर, तो ये सीवी अपलोड करना होता है, लेकिन सीवी जो है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, बड़ा स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। जी मैंने इस तरह ही बनाया हुआ है कि एक्सपीरियंस वाले लोगों से थोड़ा मशवरा लेके जो इस आपके पास जॉब से रिलेटेड है। जी जी सुफियान, अभी आपके पास एक कोर्सेरा का लाइसेंस है, यहाँ पे कुछ कोर्स करें रिज्यूमे बिल्डिंग के हवाले से, कवर लेटर्स के हवाले से, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प आउट हो सके इस तरीके से अपने बिजनेस को। जी मैं जॉब जी मैं कोर्सेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया जी इब्राहिम साहब। हेलो प्लीज आप सब अनम्यूट करें, आप सब अनम्यूट हो। हम 1 बाय 1 नेम अनाउंस करेंगे, वो फिर अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है? आप सब म्यूट करें। आई एम म्यूटिंग एवरीवन। जी उसामा खान। जी thank you sir, thank you HEC and मैम अनिल for such interactive session. मैम एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि कैन इफ यू शेयर सम टेम्पलेट्स ऑफ रेज्यूमे, तो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो कुछ कलरफुल टेम्पलेट्स वगैरह प्रेफर करती है। और ये देखें इसको करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। ये गूगल आपने खोला है, ठीक है? देन सर्च द रिज्यूमे टेम्पलेट्स, ठीक हो गया? अब ये देखें यहाँ पे कितने रिज्यूमे के टेम्पलेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देयर आर 20 रिज्यूमे, 3 रिज्यूमे टेम्पलेट्स। मतलब ये आपको हजारों लाखों मिल जाएंगे और डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाएंगे कि आप ये डाउनलोड करें और इसको यूज करें। मैम आप खुद जो है ना कौन सा प्रेफर करेगी, कलरफुल हो या नहीं, बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए। आप प्रोफेशनल रिज्यूमे आप ये देखें कि ये गूगल को यूज करें, ठीक है ना? हाउ टू प्रिपेयर प्रोफेशनल रिज्यूमे, ठीक है? ये आपको बता रहा है कि अब ये प्रोफेशनल रिज्यूमे है दैट विंस द इंटरव्यूज, दैट विंस द जॉब। हाउ टू राइट अ रिज्यूमे, रिज्यूमे फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, लोग डिटेल्स नहीं देखेंगे। मेरे पास जो रिज्यूमे बहुत स्टोरीज के साथ आते हैं, आई नेवर लुक इनटू दिस, ठीक है? थैंक यू। रिज्यूमे बनाएं और उसके बाद जो है वो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे। आप मतलब ऑनलाइन आपको टूल्स मिल जाते हैं या जॉब मतलब मिले सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बताते हैं कि आपका रिज्यूमे किस लेवल का है, वो आपको असेस करके बता देंगे। जी मोहम्मद जुबैर। अभी तक सिर्फ हमसे 4 लोग लेकर वो 2 वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी जुबैर साहब। जी मैम मैंने ये पूछना था कि मैंने पहले मंथ जो 1 फरवरी में मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था और वो कोर्स मैंने कंप्लीट नहीं किया पहले महीने में, तो अब मैंने दूसरा कोर्स जो है पाइथन स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने ये पूछना था कि ये मेरा जो लाइसेंस है वो तो एक्सपायर नहीं होगा ना? वो कह रहे थे कि पहले 30 दिन में जो आपका लाइसेंस है वो अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए कोशिश करें कि कोई एक कोर्स जो है ना वो पहले 30 दिन में मुकम्मल कर लें, ठीक है? ये जब मैं आपको कोर्स सर्च करके दिखा रही हूँ तो देखें यहाँ ड्यूरेशन लिखी हुई है, वो कोर्स कर लें जो कि 2-3 घंटे का है या 1 या 2 वीक्स का है, छोटा सा कोर्स है, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू मैम। आयशा शमीम, जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं वो लोअर हैंड कर लें प्लीज। आयशा शमीम। जी मिस आयशा। Aisha, you are not audible. Saad Ilyas. Assalamualaikum, ma'am. Am I audible? जी Yeah, you are.
मैम एक्चुअली मैं कौरसेरा से कोर्स करना चाह रहा था दैट वाज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल मॉडलिंग, बट मुझे कोर्स यहाँ पे मिल नहीं रहा। मैम काइंडली आप कोर्स पे थोड़ी हेल्प आउट करती हैं। मैं भी यहीं पे सर्च कर रही हूँ। देखिए न्यूमेरिकल मॉडलिंग उसने निकाल तो दिया है और ये बता रहा है, बिकॉज ये मेरी सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए मैं शायद आपको इतना थोड़ा ना बता सकूं, बट दिस इज समथिंग जो कि न्यूमेरिकल मॉडलिंग ऑफ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स वो दिखा रहा है, और इसकी एक वीडियो है जो फौरन से आपको शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो मॉडलिंग ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, ये न्यूमेरिकल ग्राउंड वाटर है। मतलब एक्चुअली मैम आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मतलब मुझे जो चाहिए वो बेसिक चाहिए, कोई गाइडेड प्रोजेक्ट हो जो कि किसी सॉफ्टवेयर में हो ताकि मैं उसको फॉलो करूं और फिर उससे रिलेटेड अपने मॉडल को करूं, बिकॉज इट्स माय FYP। ये देखें सर, अच्छा ये गाइडेड प्रोजेक्ट कोई नहीं इसके पर आया, प्रोजेक्ट देख लेते हैं। पहले तो ये देखने की जरूरत है कि इसके लिए कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। तो न्यूमेरिकल मॉडलिंग जो है तो ये देखें, और इसके बाद आप उसका देखें कि व्हाट आर द टूल्स दैट आर अवेलेबल। सॉरी, सो ये टूल्स आपको बता रहा है कि व्हाट आर द टूल्स व्हिच आर यूज्ड। सो एनालिटिक्स आर यूज्ड, बट CFD है एल्गोस के लिए। तो मतलब ये आप इस तरीके से देखेंगे और फिर आप उस टूल के ऊपर जाएंगे, ठीक है? मैम क्या ये पॉसिबल है कि जो टूल मैं सर्च करना चाह रहा हूँ उसका उससे रिलेटेड कोर्स कौरसेरा पे अवेलेबल आप बताएं कौन सा टूल है, टूल बताएं मुझे। मैम एज बिकॉज आई एम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और स्ट्रक्चर्स में है, तो स्ट्रक्चर मॉडलिंग फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस उसमें आ जाता है। स्ट्रक्चर मैम आप सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सर्च कर लें या फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग सर्च कर लें। सर ये तो फाइनाइट सॉरी एलिमेंट जी जी, तो ये आ रहा है मॉडलिंग। सो यू कैन डू इट। मतलब ये यहाँ पे आपको बता देगा कि कौन से सिंपल एग्जांपल ऑफ, ये देखें आप इसने बता दिया, लेसन बता दिया, और हो सकता है ये इसमें जो है वो मजीद कुछ जो है वो डिटेल्स भी बता दे। ये है यूजिंग दिस कैल्फम और दी पाइथन, मतलब पाइथन के अंदर कोई लाइब्रेरी अवेलेबल हो गई कैल्फम की, जिसके जरिए जो है ये काम आप कर सकते हैं। जी इब्राहिम, थैंक यू मैम। अस्सलामुअलैकुम मैम, मैंने ये पूछना था कि ये जो डिग्रीज के जो सेक्शन आते हैं तो इसमें जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फीसेस वगैरह के बारे में भी आता है, और इसके बारे में आप जरा गाइड कर दें। यहाँ पे डिग्रीज ऑफर नहीं होती। जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं विच आर वो हमारे इस प्रोग्राम का या इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कोर्सेज हैं। जी अब्दुल्ला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक लेक्चरर हूँ एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं पर्सनली 2-3 स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जिनने कोर्स RA के कोर्सेज लेके अपना कैरियर बनाया है। तो अगर HEC जब ये चीज़ ऑफर करिए फॉर फ्री, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आई थिंक स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं जैसे गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या गूगल डेटा एनालिटिक्स के, इन कोर्सेज के अंदर ही मल्टीपल कोर्सेज हैं, तो इसकी टाइम लिमिट हमारे पास कोई है? अभी किसी स्टूडेंट ने मेंशन किया था कोई जुलाई या इस तरह की कोई डेट थी। जी जी, हमारा जो ये वाला लाइसेंस है, ये वाला जो कोहोर्ट चल रहा है, दैट इज टिल जुलाई 31, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमने 7 मंथ्स दिए थे इसके लिए, या 6.5 मंथ्स जो है वो अवेलेबल थे। जिनको लाइसेंस जो है वो मिड ऑफ जनवरी में मिल गया, या अगर अभी भी मिला है तो देयर आर गुड 5 मंथ्स फॉर दिस। ठीक है, तो मैंने एक कोर्स तो छोटा सा कोर्स ऑलरेडी कर लिया कंप्लीट लाइसेंस को बचाने के लिए, और बाकी ये 2 कोर्सेज मैं लंबे कर ही रहा हूँ। अगेन थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक बस छोटा सा आप लोगों के टाइम सेव करने के लिए, जो स्टूडेंट्स कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चीज पूछने जैसे फाइनाइट एलिमेंट पूछ रहे थे, तो उनसे आप खुद ही कह सकते हैं कि आप लोग सर्च करें, मुझे कि आप सर्च करें उनको बताने के लिए कि ये ऑलरेडी है, वो खुद भी इतनी मेहनत कर सकते हैं। Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. I believe we should now conclude the session. We are already 15 minutes over. So thank you everyone. I hope so कि कुछ आपको हेल्प आउट हो गया होगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को या टूल्स को जो है वो सर्च आउट करना है। मिस आई हैव क्वेश्चन प्लीज। जी प्लीज। मैं असल में आई एम स्टूडेंट ऑफ BBA, सो काइंडली आप बस इतना बता दें कि कौन सा ऐसा कोर्स मैं करूं जो आगे मुझे फ्यूचर में बेनिफिशियल हो।
इब्राहिम बात कर रहे हैं आई बिलीव, या अनस है समथिंग। अनस देखो, मैंने सबसे पहले ये चीज कही कि फाइंड योर सेल्फ, मतलब अपना इंटरेस्ट देखो कि आपको क्या करना है, आपने जॉब किस में करनी है, या मेरा आपको इंटरेस्ट तो मार्केटिंग में है वैसे। बस फिर मार्केटिंग करो। अगर मार्केटिंग का कोर्स, मतलब मार्केटिंग का इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग के कोर्सेज करो। ये क्वेश्चन तो तो आपको मार्केटिंग में किसी जो से भी कोर्स है वो पूछना है। 5 to 6 मंथ्स है, लेकिन 31 जुलाई तक ये एक्सपायर हो जाएगा, तो वो कोर्स तो अभी रहेगा या फिर स्टार्ट वो भी करोगे तो एक्सपायर अभी होगा? भी 5 मंथ्स तो पड़े हुए हैं, और थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लो किसी वीकेंड के मैम ऊपर। काइंडली मैंने एक जरूरी क्वेश्चन करना था, प्लीज अगर आप मेरी छोटी सी बात सुनेंगी। जी जी। मुझे ये पूछना था कि कोर्सेरा के अंदर जो मैंने कोर्स लिया है उसके अंदर सब कोर्सेज है ना, यानी कंप्लीट कोर्स के अंदर 4 कोर्सेज हैं, उसमें से मैंने 2 कर लिए, उनके सेपरेट मुझे सर्टिफिकेट्स आए हैं ना, तो वो जो बड़े वाला कोर्स है, जो मेन कोर्स है, वो उसका सर्टिफिकेट अलग से मिलेगा, और वो मैं सारे करूंगी सब कोर्सेज तो फिर मुझे मिलेगा? इसके बारे में थोड़ा गणना। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो आपको इसी तरीके से यानी कि सब कोर्सेज का देगा और फिर उसके बाद ओवरऑल दे देगा। अच्छा मैम, दूसरा सवाल ये था कि ये मैं अपनी सीवी में स्किल्स वाली जगह पे कोर्सेरा के कोर्सेज मेंशन करूं, और ये मेंशन करना अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है, अदरवाइज हम आपको रेफर ही ना करेंगे, आप ये काम करें। और इसको आप किस पोर्शन में, हमने एक्सपीरियंस में आप करना है या? सर्टिफिकेशंस पोर्शन में आप ये ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी उस्मान। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एक कोर्स करना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत से कोर्सेज भी कर लिए हैं। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में एक कोर्स है, वो मास्टर ट्रैक कोर्स है, येल यूनिवर्सिटी करवा रही है, वो इस कैटलॉग में नहीं आ रहा। तो वैसे क्रूसेरा पे सर्च करें तो वो आ रहा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे, इस कैटलॉग में वो कोर्स नहीं आ रहा, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, हम डिग्री प्रोग्राम्स नहीं करवा रहे हैं ना, इसलिए। मास्टर ट्रैक कोर्स है, डिग्री। हाँ मास्टर है ना, मास्टर ट्रैक कोर्स है, मास्टर्स है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक हो गया मैम जी, मेरा थैंक यू सो क्वेश्चन मच। ये था कि जी मैम आई थिंक हम एक सेशन अलग से रख लेंगे, सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पे कर लेते हैं जी। क्वेश्चन आंसर्स पे कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जी। जितने होंगे तो वो हम उनको एंटरटेन कर लेंगे फिर। हाँ ऐसा करेंगे कि हम स्केड्यूल कर लेंगे और हम आप लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे विच विल बी द सेशन प्योरली ऑन द क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम।